तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सन गोकू वर्सेस वोंगलिन के बारे में। अगर दोनों में बैटल हो जाए तब कौन किस पर भारी रहेगा, और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि कौन किस पे भारी रहेगा। तो आप भी मेरे जैसे टॉक्सिक फैन हो तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मेरी थ्योरी को समझने के लिए आपको सबसे पहले डोंगवा एनीमे देखना होगा, बट आपके पास टाइम कहाँ है डोंगवा एनीमे देखने के लिए। इसलिए मैं जो हल्का फुल्का जानता हूँ डोंगवा एनीमे के बारे में मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली जो डोंगवा एनीमे होता है वो कल्टीवेशन बेस होता है, और हम इसे चाइनीज़ एनीमे भी कह सकते हैं। और जो हमारा ड्रैगन बॉल और जितने भी अदर एनीमे हैं वो जैपनीज एनीमे कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू माई डाटा जो वोंगलिन है वो इतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है अगर डोंगवा एनीमे के नज़रिए से देखें तो। क्योंकि यार अगर देखें तो जो वोंगलिन है वो सिर्फ एक तुच्छ सा इमॉर्टल है डोंगवा एनीमे के नज़रिए से देखें तो। क्योंकि यार डोंगवा एनीमे में इमॉर्टल तो बस उसका बेसिक होता है, इसके ऊपर होते हैं एम्परर, गॉड और डिवाइन गॉड, ऐसे ऐसे लेवल होते हैं बढ़ते जाते हैं। और जो हमारा वोंगलिन है वो सिर्फ एक इमॉर्टल किंग है और कुछ भी नहीं है। तो यार अब तुम लोग सोचोगे कि जो वोंगलिन है वो तो पृथ्वी बना दे रहा है, उसको तबाह कर दे रहा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा ही पावर होती है। तो यार इसका आंसर भी हमें डोंगवा एनीमे में मिल चुका है। इसमें क्या होता है, एक अपर लेवल होता है, एक लोअर लेवल। अपर लेवल वो जिसमें बहुत सारे पावरफुल बीइंग रहते हैं, और जो लोअर लेवल होता है उसमें जो कम पावर वाले बंदे होते हैं वो लोग रहते हैं। अब वोंगलिन को मान लो, वो हालांकि अपर लेवल के लिए फिट है, वो एक इमॉर्टल है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ पर रह सकता है, बट वहाँ का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, दूसरे बंदों से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता वोंगलिन। और जहाँ भी वोंगलिन रहता है उसको आप लोग अभी समझ जाओ लोअर लेवल। तो यार अब अपर लेवल का कोई भी बंदा लोअर लेवल में आएगा तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही है ना उसे यार। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा वोंगलिन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने यूनिवर्स में। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ यार क्योंकि आपको समझ आ जाए कि जो डोंगवा का कॉन्सेप्ट है वो कैसा टाइप से रहता है, ऐसा करके जिससे आपको समझने में आसानी मिल जाए। और जो बच्चे कहते हैं यार कि DBZ को सोलो कर देगा ये जो वोंगलिन है, उससे आगे वीडियो में पता चलेगा अभी। आई होप कि आप लोग को अभी जितना मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं गोकू के बारे में। अगर बात किया जाए दोनों के यूनिवर्स में तो दोनों का कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका कॉन्सेप्ट कल्टीवेशन होता है और DBZ का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है। बट जो अपर लेवल और लोअर लेवल है इससे आप लोग को थोड़ा समझने में सहायता मिलेगी। वोंगलिन के बारे में एक और बात यार, वोंगलिन को हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं बट वो है नहीं यार। ऐसा होता है कि जो वोंगलिन होता है वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि बहुत बड़ी बात होती है यार। क्योंकि अगर तुम गॉड हो भाई तो तुम तो टाइम को कंट्रोल कर सकते हो ना। क्योंकि जो वोंगलिन की जब गर्लफ्रेंड मर जाती है तब वोंगलिन अपने गर्लफ्रेंड को जिंदा भी नहीं कर पाता, तो साफ डिफरेंस देख सकते हो। और रही बात अदर डोंगा की, तो भाई गॉड कौन होते हैं, गॉड टैंग सन होते हैं, ज़ोयान होते हैं, जो कि भाई टाइम स्पेस कंट्रोल को अपने मुट्ठी में रखते हैं। ऐसे होते हैं गॉड डोंगवा एनीमे के। खैर छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वोंगलिन की बात कर रहा हूँ। तो चलो अब बात कर लेते हैं सन गोकू के बारे में। उससे पहले यार ये जो वोंगलिन वर्सेस गोकू है इसका फाइट आई थिंक नहीं होना चाहिए। इससे किस कॉन्सेप्ट से हम लोग फाइट करवा सकते हैं यार, क्योंकि जो दोनों का पावर अप करने वाला तरीका है वो बहुत ही अलग है। एक बंदा कल्टीवेशन बैठ के अपना पावर बढ़ाता है, तो एक बंदा बहुत ज़्यादा फाइटिंग करके ट्रेनिंग करके अपना पावर बढ़ाता है। बट फिर भी आई एम टॉक्सिक फैन, हम तो बात करेंगे ही वोंगलिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या गोकू जो कि रहता है प्लैनेट अर्थ पे, बट जो ट्रेनिंग करता है वो गॉड्स के रियलम पे करता है। मतलब बीरस जहाँ रहता है वहाँ पर ट्रेनिंग करता है, वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा ही हाई होती है। और जो गोकू होता है वो गॉड्स के साथ बहुत बार बैटल कर चुका है, उसके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस है गॉड से लड़ने की। और दूसरी तरफ देखिए वोंगलिन, तो भाई वो बचपन से पृथ्वी पे है, वो गॉड से बैटल नहीं किया है, तो उसके पास गॉड वाला एक्सपीरियंस नहीं है। और रही बात हमारी गोकू की, उसने वीरस को फाइट में अच्छी टक्कर दी थी, और उसके जो मास्टर है वो है विस, जो कि एक एंजल है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोकू भी कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उसका जो मास्टर है वो खुद एक गॉड है, प्लस उसका जो फाइटर अपोनेंट है वो खुद एक गॉड है। उन सब से लड़कर जो हमारा गोकू है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है। तो मैंने जैसे बताया था अपर लेवल और लोअर लेवल, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखिए और समझिए। गोकू पहले तो अपना पृथ्वी में था, बट अभी के समय में देखा जाए तो भाई वो गॉड लेवल में है, मतलब अपर लेवल पे है, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जिससे उसकी पावर और सब चीज़ हाई हो गई है। और गोकू के यूनिवर्स में देखें तो यार उसके यूनिवर्स में गॉड्स तो बहुत सारे, इवन गॉड्स के भी गॉड्स, जेनो गॉड आप इसे मान लो, वो भी वहाँ पर है गोकू के यूनिवर्स में।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो यार कि जो गोकू का यूनिवर्स है वो अपर लेवल है। और रही बात वांग लिंग के यूनिवर्स की, तो भाई उसमें हमें नहीं दिखाया जाता भाई गॉड, कभी गॉड गॉड वॉड कुछ नहीं दिखाया जाता है। जिसे तुम समझ सकते हो यार कि जो वांग लिंग का यूनिवर्स है वो लोअर रियलम का है। तो क्या होगा यार अगर जो गोकू इसके यूनिवर्स में आ जाए, तब क्या होगा? तब भाई सबसे पहली बात तो उसका जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो जो वांगलिन है उसके पावर रोकने के लिए एक सील की ज़रूरत पड़ती है, बट गोकू के केस में ऐसा होगा ही नहीं। वो जब आएगा तो उसकी जो इतनी सारी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह वो अपर लेवल से ट्रेनिंग करके आएगा, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, जिसके कारण जो चिप विप जो कुछ भी लगा के जो वांगलिन का जो पावर है ना उसे सील करते हैं, वो भी उस पर काम नहीं आएगा, तो उसका यूनिवर्स ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैं टॉक्सिक फैन, मैं ये सब कहूँगा। मजाक से हट के गुरु, देखो अगर जो गोकू है उसको एंजल्स की अथॉरिटी मिल जाती है, तब भाई वांगलिन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यार एंजल्स की अथॉरिटी के पास जो हमारा गोकू है वो टाइम को भी कंट्रोल कर पाएगा। एक सीन में हमने देखा है 24 है वो पूरे पृथ्वी का समय है उसको रिवाइंड करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ये सिर्फ गॉड्स कर पाते हैं। इन फ्यूचर गोकू अगर एंजल बन जाएगा तब तो भाई वांगलिन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उसका, सीधी सी बात। जो अभी भी कुछ भी नहीं समझे उनके लिए एक और एग्जाम्पल है, वो है वेनम का एग्जाम्पल। वेनम के केस में क्या होता है, अपने यहाँ वो मतलब नॉर्मल सा व्यक्ति होते हैं, बट यहाँ पृथ्वी पे आ जाने के बाद वो भाई बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। उसने खुद कहा था एडी ब्रॉक से कि मैं वहाँ पर एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, बट यहाँ आने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। ऐसे ही केस हमारे वांगलिन पे भी लागू होता है। वो अपर लेवल में इक्वल होगा, बट यहाँ आने के बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो समझ जाओ कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कैसे भी हो, अगर दोनों के बीच फाइट होती है वांगलिन वर्सेस गोकू, तो भाई अंत में गोकू ही जीतेगा। और ये छोटे मोटे कैरेक्टर को हटाओ, क्या होगा जब टकलू वर्सेस गोकू का सामना होगा, बताओ मुझे कमेंट में। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।